हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पेडागोजी पॉइंट। तो आज एक टॉपिक है कि जो ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस आपके टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उन्हें कैसे हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले समझेंगे हम ब्लड ग्रुप क्या है, कैसे अलील पे हमारे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इनका कंसेप्ट क्या होता है, देखेंगे। सबसे पहले जो आपका ब्लड ग्रुप है, ये हमारे पास दो तरीके के हमको पढ़ने हैं। एक हमें पढ़ना है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और एक हमें पढ़ना है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। जो हमारा ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि हमें पता है हमारी जो बॉडी है वो डिप्लॉयड है, 2n होती है। ठीक है, इसमें दो हमारे पास क्या मिलते हैं, क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। एक हमको मदर से मिलता है और एक हमको फादर से मिलता है। हमें फादर से मिला है, ये हमें मदर से मिला है। इन पर प्रेजेंट होते हैं अलील, जैसा कि आपको नजर आ रहे हैं, स्मॉल आई और स्मॉल आई, ये अलील होते हैं। जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को ही अलील कहते हैं। इसी तरीके से ये स्मॉल आई होना क्या हो जाता है, अलील होता है। अब इनके कॉम्बिनेशन बनते हैं, वो कॉम्बिनेशन को देखते हैं। अगर स्मॉल आई ए टाइप का है और स्मॉल आई के साथ है तो वो हमको देता है ए ब्लड ग्रुप, और अगर स्मॉल आई ए है तो भी हमको देता है ए ब्लड ग्रुप। इसी तरीके से ये जब कॉम्बिनेशन बनते हैं तो हमारा बी ब्लड ग्रुप बनता है। ए और बी अगर अलील हो तो ए बी ब्लड ग्रुप बनता है, और ए और बी दोनों में से कोई भी अलील ना हो, सिर्फ सिंगल आई प्रेजेंट हो तो ओ ब्लड ग्रुप बनता है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं उनको समझेंगे। इससे पहले थोड़ा हम समझते हैं कि आरबीसीज पे कैसे ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है और कैसे हम समझते हैं कि ब्लड ग्रुप है। इमेजिन करो कि ये आपकी ब्लड वेसल है, या फिर जिनको हम रुधिर वाहिकाएं बोल देते हैं। इनके अंदर हमारा प्रेजेंट होता है आपका आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं जिन्हें हम कह देते हैं। इन आरबीसी के ऊपर कोई शुगर्स लगी हुई हैं। इन शुगर्स को हम एंटीजन कहते हैं, एजी से उसको डिनोट कर देते हैं। आरबीसी में अगर एंटीजन लगी होगी ए, तो इसका मतलब है कि उसके प्लाज्मा में जरूर होगा आपका एंटी बी। मतलब कि एंटी बी ने जो एंटीजन रहे होंगे बी वाले, उनको क्या कर दिया है, किल कर दिया है। तो अगर एंटी बी मिल रहा है तो एंटीजन क्या मिलेगा हमको, ए मिलेगा। इसी तरीके से अगर आपकी ये ब्लड वेसल में कोई आरबीसी मिल रहा है जिसके पास कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब उसके प्लाज्मा में एंटी ए भी प्रेजेंट है एंड एंटी बी भी प्रेजेंट है। मतलब एंटीबॉडी ए एंड एंटीबॉडी बी प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कोई भी एंटीजन नहीं मिल रहा है। ऐसे ही हम आगे देखें और ब्लड ग्रुप का बी के लिए देखते हैं हम। ये आपकी ब्लड वेसल है, इसमें जो आपका आरबीसी है, इसके पास मुझे देखने को मिलते हैं बी एंटीजन। बी एंटीजन क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसके पास होगा आपका एंटी ए, क्योंकि उसने एंटी ए ने ए एंटीजन को क्या कर दिया होगा, डिग्रेड कर दिया होगा। ये याद रखने की ट्रिक्स होती हैं। ए बी का देख लेते हैं, ब्लड वेसल है आपकी, ये आपका आरबीसी हो गया, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं आपके, इसके ऊपर ए एंटीजन भी प्रेजेंट है और बी एंटीजन भी प्रेजेंट है। इसका मतलब ये ए और बी इस पे तभी हो सकते हैं जब प्लाज्मा में कुछ भी ना हो, तो देयर इज नो एंटीबॉडी। तो इस तरीके से चार हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिनसे हमारे ब्लड ग्रुप बनते हैं, ए बी ओ एंड ए पी। क्लियर है। अभी आपको क्वेश्चन कैसे आता है देखेंगे। क्वेश्चन अगर आपको आता है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, मदर का ब्लड ग्रुप ए है और फादर का ब्लड ग्रुप ओ है, तो बताओ इसमें जो चाइल्ड होगा, जो बच्चा होगा, उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो देखिए, ए ब्लड ग्रुप बनने की कौन कौन सी पॉसिबिलिटी थी, या तो ये आई हो या फिर ये आई ए हो। मतलब मदर का इन दोनों में से कोई एक ब्लड ग्रुप हो सकता है। और हम फादर की बात करें तो फादर सिर्फ एक ही अलील आपका शो कर सकता है, स्मॉल आई। तो इनको हम क्रॉस करके देखेंगे। देखो, एक साइड हम मदर लिख लेते हैं, एक साइड फादर लिख लेते हैं। मदर में आई करके देखते हैं और फादर में आई एंड आई। बताइए, यहाँ से ये अलील और ये अलील अगर आ गया तो क्या ब्लड ग्रुप बनेगा, आई ए एंड स्मॉल आई, मतलब ये बनेगा आपका ए। फिर आपका इधर से यही अलील अगर आए और इधर से सेकेंड वाला अलील आए तो भी आपका आई ए एंड आई बनेगा, जिससे बनेगा हमारा ए ब्लड ग्रुप। इस अलील की हम बात करें तो ये बन रहा है स्मॉल आई, मतलब ये ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। और यहाँ भी है स्मॉल आई, मतलब ये ओ ब्लड ग्रुप का हो सकता है। ये तब की कंडीशन है जब मदर का हम क्या लें, आई ए एंड आई। दूसरी कंडीशन में अगर हम मदर का लें
IA क्योंकि ये भी कंडीशन हो सकती है ब्लड ग्रुप होने की, और पिताजी का हमारे पास स्मॉल आई। यहाँ से अगर ये दो अलील आते हैं तो बनता है IA। यहाँ से भी बन जाएगा आपका IA। इस अलील से भी सेम ही कंडीशन बन रही है IA, और इस अलील से भी सेम कंडीशन बन रही है IA। इसका मतलब इनके बच्चों में ए ब्लड ग्रुप या फिर ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। इन दो ब्लड ग्रुप का ही बच्चा पैदा हो सकता है, बी और ए बी कभी नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि बच्चे का ब्लड ग्रुप बी है, चाइल्ड का ब्लड ग्रुप बी है, और आपको फादर का ब्लड ग्रुप दे रखा है कि फादर का ब्लड ग्रुप आपका ओ है, तो बताइए क्या क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है मदर के ब्लड ग्रुप होने के। तो उसको समझते हैं। चाइल्ड जब बी है तो उसका मतलब इसके पास या तो ये अलील होगा आई बी, या फिर उसके पास आई बी एंड स्मॉल आई अलील होगा। अब ये जो अलील्स आए हैं माँ बाप से आए हैं, जिसमें फादर का हमको दिया है स्मॉल आई। इसका मतलब बच्चे के पास एक ना एक स्मॉल आई जरूर फादर से आया होगा, लेकिन हमको इस कंडीशन में देखने को नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं हो सकता। कौन सा हो सकता है बच्चे का ब्लड ग्रुप? स्मॉल आई बी एंड स्मॉल आई। अब हम माता का पता लगा सकते हैं कि किस केस में ऐसा आ सकता है। अगर मदर का ब्लड ग्रुप आपका ए बी हो तो कंडीशन क्या हो सकती है? आई बी। इस कंडीशन में अगर इसने यहां से आई बी ले लिया होगा और फादर से स्मॉल आई आ गया होगा, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि मदर क्या हो सकती है? ए बी हो सकती है, एक चीज। दूसरा देखेंगे, क्या हो अगर मदर बी हो। इस केस में आई बी और आई को हम ले सकते हैं, या फिर आप आई बी और आई बी को ले सकते हैं, दोनों कंडीशन में बी होगा। अगर यहाँ से चाहे इससे एक बी अलील आया होगा तो ये इसको मिल गया होगा, और स्मॉल आई तो उसको फादर से मिला ही है। इसका मतलब मदर का ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है, दूसरा ब्लड ग्रुप हमको मिल गया। फिर हम देखते हैं क्या आई ए और आई ब्लड ग्रुप हो सकता है क्या, ए करके देखते हैं। इसमें या तो आई ए होगा या तो आपका आई ए स्मॉल आई होगा। अभी आपको लग रहा होगा कि यहाँ से स्मॉल आई तो आ ही सकता है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि फादर के पास दो स्मॉल आई है, और जरूर फादर से ही स्मॉल आई आया होगा, क्योंकि यहाँ किसी भी और होने के चांसेस नहीं है। इसका मतलब मदर का ए ब्लड ग्रुप तो नहीं हो सकता। बात समझ में आई? अब देखते हैं कि मदर का क्या ओ ब्लड ग्रुप हो सकता है। ओ में दोनों ही केस में होगा स्मॉल आई, मतलब यहाँ से भी स्मॉल आई आ रहा है ओ से, और यहाँ से भी स्मॉल आई आ रहा है, तो ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। इसका मतलब मदर का ब्लड ग्रुप या तो ए बी रहा होगा या तो बी रहा होगा, जिसकी वजह से फादर क्या है आपके ओ होने के साथ साथ में बच्चा क्या आ सकता है? बी आ सकता है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको ढेर सारे प्रैक्टिस करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।